श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। उपस्थित हूं गोकर्ण जी महाराज की जन्म की कथा को लेकर। महात्मा के बहुत समझाने के बाद, बहुत उपदेश देने के बाद भी आत्मदेव जी महाराज को पुत्र की जो कामना थी वह मन से नहीं जा रही थी। महात्मा से बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हे महात्मा, हमें एक पुत्र दे दो, वरना मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। तब महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग पुत्र होगा। आत्मदेव फल को लेकर बहुत प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को लौट गया। पत्नी को फल दिया। धुंधली को बताए कि यह एक महात्मा, सिद्ध महात्मा यह फल दिए हैं, फल खाने से हमारे यहाँ एक सुयोग्य पुत्र का जन्म होगा। अब धुंधली वह फल खाने के बजाय अनेक प्रकार से तर्क कुतर्क करने लगती है। वह सोचती है कि फल खाने के बाद में हम गर्भवती हो जाएंगे, गर्भवती होने के बाद में अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं, हमें भोजन भी कम करना पड़ेगा, उसका परिणाम होगा और बालक का जन्म होगा। बालक को पोसने में, बालक को उसका लालन पालन करने में भी अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं। छोटा बालक कभी इधर रोता है, कभी उधर रोता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, हम तो उसी में लगे रह जाएंगे, हम अपना सुख तो भोगेंगे नहीं। बालक के पालन पोषण का अनेकों उसके दिमाग में कष्ट घूमने लगा। इस बात को लेकर धुंधली अपनी छोटी बहन से अपना यह बात शेयर करती है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, वे लेके आए हैं फल कि फल खाएंगे हम गर्भवती हो जाएंगे, अनेक प्रकार से कष्ट होगा। तब जो है उसकी बहन समझाती है कि हमें बच्चा होने वाला है, हमें बालक होने वाला है, तुम ऐसा करो कि तुम इधर गर्भवती होने का नाटक कर लो और हम जो है उधर जब मेरा बच्चा होगा, बालक होगा, हम तुम्हें ले आकर यहाँ दे देंगे। तुम सभी लोग को कहना कि हमारा बेटा है, हमारा संतान है। या वह छोटी बहन की बात समझ गई और कहेगी कि हाँ ऐसा ही करेंगे। तो वह उस फल को गाय को दे देती है। दरवाजे पर आत्मदेव जी महाराज एक गाय पोसे हुए थे, उस गाय को वह फल खिला दिया जाता है और इधर गर्भवती होने का नाटक धुंधली करने लगती है। समय बीता, उसके छोटी बहन को एक पुत्र हुआ। धीरे से पुत्र ले आकर और धुंधली को दे देती है और यहाँ पर आत्मदेव जी को सूचना जाता है कि आपके घर में पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलिए ईश्वर की कृपा से, संत की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र हुआ। कुछ दिन बाद वह गाय जिसे इस फल को खिलाई थी, वहाँ भी एक गाय के कान और मनुष्याकार उसका पूरा शरीर, वैसा जन्म जो है गाय देती है। इधर धुंधकारी उस बालक का नाम पड़ा जो धुंधली अपनी बहन से जिस बालक को ली थी उसका नाम धुंधकारी रख दी थी। और इधर जो मनुष्याकार बालक का जन्म वह गाय के गर्भ से हुआ था, उसका नाम आत्मदेव जी महाराज ने गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण बड़ा होकर बहुत ज्ञानी और पंडित हुआ और धुंधकारी, जिसका नाम धुंधली अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा था, वह बहुत ही दुष्ट निकला। वह अनेकों प्रकार से गलत संगति करने वाला था और बहुत ही उदंड स्वभाव का निकला। और
इस तरह से आचरण देखकर, अपने पुत्र का जो आचरण था उसे देखकर आत्मदेव जी महाराज को बहुत ग्लानि हुआ। वे सोच रहे थे कि इससे अच्छा रहता कि हमें कोई संतान नहीं होता, वही अच्छा था। धुंधकारी ने सारी संपत्ति को बेच दिया, अब तो वह माता पिता को पीटने भी लगा। और पिता के इस दुख को देखकर गोकर्ण जी महाराज को बहुत दया आ रही थी कि हमारे सामने में ही पिता को यह पीट रहा है। गोकर्ण जी पिताजी के पास आते हैं, आत्मदेव जी महाराज के पास आते हैं और उपदेश देते हैं कि हे पिताजी, आप इस घर बार को छोड़ दें और वनगमन कर लें, क्योंकि यह मोह माया का जाल जो है सो इसे जीवन को गर्त में पहुंचाने वाला होता है। यह सब कुछ समझ बुझकर स्वयं घर छोड़ दे, अन्यथा यह समय जो है बहुत बड़ा बलवान होता है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको स्वयं इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए आप इसे छोड़ दें। यह देह हार मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दें। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो, यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उससे राग मोह नहीं करना चाहिए। केवल वैराग के रसिक बने और भगवान की भक्ति में डूब जाएं। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं हो पाती है। आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ। भगवानमय जीवन जीने के लिए ध्यान, जप, पाठ अति आवश्यक है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से उपदेश देकर गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को समझाते हैं और आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी महाराज के बातों को समझकर और उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और वे अपना घर छोड़कर और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं और गमन कर जाते हैं, वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।